ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कारः। क्लास नंबर 410 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षः अमावस्या मंगलवारः कृत्तिका नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यत्सांख्यैर्प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 5। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब भगवान अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि कर्म योग और कर्म संन्यास में कोई विरोध नहीं है। पिछला भाष्य का सबसे महत्वपूर्ण शब्द भगवान ने दिया अविरोध, ऑपोजिशन। एक दूसरे के विरुद्ध नहीं खड़ा होता, ऑपोजिशन और अविरोध। एक वो दोनों ना तो साथ साथ चलने वाले हैं और ना वो दोनों एक हैं, वो दोनों, उनमें विरोध नहीं है। एक कर्म योग है, दूसरा कर्म संन्यास है। तो हमें समझना है कि सारी भगवद गीता जी कर्म योग और कर्म संन्यास को ही बता रही है मोक्ष के साधन के रूप में। तो पिछली कक्षा में भगवान ने कहा है श्लोक में कि एकस्य अपि सम्यक अनुष्ठानात्, यदि एक का भी आप ठीक प्रकार से अनुष्ठान करते हैं तो उभयोर फलम विन्दते इति उच्यते, दोनों का ही फल प्राप्त हो जाता है। तो ये बड़ी सूक्ष्म और गहरी चीज़ है और इसको हमें ध्यान से समझना है। देखिए, यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम, तो अगर ये दोनों साधन हैं तो इनका साध्य भगवान कह रहे हैं एक है। तो यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम, जो सांख्य को ये स्थान प्राप्त होता है अर्थात कर्म संन्यासियों को, तद योगैरपि गम्यते, वही स्थान कर्म योगियों को प्राप्त होता है। इसलिए हम कहते हैं एकम सांख्यम च योगम च। जो व्यक्ति सांख्य अर्थात कर्म का संन्यास और योग अर्थात कर्म के फल का संन्यास, कर्म का संन्यास नहीं, जो इन दोनों में एकता देखता है, अविरोध देखता है, तो यह पश्यति सह एव पश्यति, वो ही ठीक देखता है, ऐसा भगवान ने कहा। अब प्रश्न यहाँ ये आता है, ये कैसा जी ये आपकी दुनिया है? आपको हमें बताना चाहिए कि कैसे हम लोग परिवार में, देश में सब लोग मिल के खुशी खुशी रहें और बस प्यार से रहना, खुशी खुशी रहना, ये जीवन है। आप ये क्या सिखाते रहते हैं कि फल का संन्यास कर दो, कर्म का संन्यास कर दो, अपने घर को ही छोड़ के चले जाओ, अपनी पत्नी बच्चों को ही छोड़ के चले जाओ। तो ये सब क्या आप बताते हैं? क्यों नहीं ऐसा बताते कि बस ये विद्या आप ले लो और इससे सब खुशी आ जाएगी, सब
इस विद्या को प्राप्त करके भगवान से जुड़ के सब लोग खुशी से जिएंगे। आप तो ऐसा पढ़ा रहे हैं जैसे परिवार को तोड़ रहे हैं कि जो इस विद्या को प्राप्त कर लेगा वो घर छोड़ के चला जाएगा। तो क्यों करेगा आपकी इस विद्या को प्राप्त? फिर वो उसको आपको ऐसा बताना चाहिए कि ऐसी विद्या बताइए जिससे सब घर से गए हुए घर में वापस आ जाते हैं। जो लोग घरों को छोड़ गए हैं वो इस विद्या को प्राप्त करके सब इकट्ठे हो जाएं और प्यार से एक, जैसे कि फूलों का एक होता है झुंड, गुलदस्ता, ऐसा सब लोग हंसते गाते रहें, खुशी से रहें। और आप ऐसा सिखा रहे हैं कि बस जीवन की पूर्ति किसमें? सबको छोड़ के चले जाना, संन्यास कर देना। तो ये क्या है? एंटी लाइफ है ये। तो इसलिए तो भगवत गीता जी ये हमारे ये दुनिया कुछ ठीक नहीं लगती है, रुचिकर नहीं लगती है। तो इसलिए समझना है कि कहाँ दोष आ रहा है। आप देखिए अर्जुन जी ने पहले आरंभ में ये कहा कि मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, अपने मित्रों से प्यार करता हूँ, मैं उनसे अलग नहीं रहना चाहता, और उनको कुछ हो गया तो मैं उनके बिना मर जाऊंगा, मेरा उनके बिना कोई जीवन ही नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है जैसे अर्जुन जीवन से प्यार करते हैं, संबंधों से प्यार करते हैं, उनको संबंधों का महत्व है। लेकिन भगवान की प्रीति ना जीवन से है ना संबंधों से है। तो फिर ये कैसे भगवान है? तो भगवत गीता जी के भगवान को समझना बहुत गहरा विचार चाहिए। तो उसके लिए पहले आप ये जो बिलीफ लिटरेचर है, बाइबल, कुरान आदि के भगवान को समझिए, फिर आपको यहाँ के भगवान समझ में आएंगे। वहाँ के जो भगवान हैं वो कल्पना है, वो बिलीफ है। केवल आपको मानना है कि वहाँ कोई गॉड और अल्लाह है जिसने सबको बनाया है। इसलिए वो भी कहते हैं कोई अपने प्रीति नहीं, कोई पारिवारिक प्रीति नहीं, कोई देश से प्रीति नहीं, कोई दो लोगों के बीच में प्रीति नहीं, माँ बेटे में प्रीति नहीं, पिता पुत्र में प्रीति नहीं, भाइयों में प्रीति नहीं। तो फिर प्रीति किसके साथ है? सीधा आप गुलाम मोहम्मद है। बस मोहम्मद के लिए जीना, अल्लाह के लिए जीना, और अल्लाह के लिए ही सिर काट देना, मर जाना, दूसरे का सिर काट देना। किसी भी व्यक्ति का दूसरे से प्यार नहीं है, प्यार केवल अल्लाह के साथ। तो इस प्रकार वहाँ भी कोई परिवार नहीं है, कोई प्रीति नहीं, केवल एक काल्पनिक अल्लाह जी हैं, उनके लिए आपको लूटना है। जो व्यक्ति शैतान के आदमी है, तो अल्लाह के विरुद्ध जितने लोग हैं उनको लूटो, मारो और अपनी बिरादरी में रहो। लेकिन अपनी बिरादरी में भी प्रीति नहीं है, अल्लाह के लिए अपनी बिरादरी को भी काट दो। इसलिए वहाँ पूरी तरह व्यक्ति गुलाम मोहम्मद है। तो फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ हमारी प्रीति परिवारों में है क्या? यहाँ भी समझना है। यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो दुनिया जहाँ आपको प्रीति अनुभव होती है स्वाभाविक, वो प्रीति जो आपको अपने अहम, अपनी देह से होती है और देह से जुड़े हुए जितने संबंध हैं उनसे होती है, इसको कहते हैं अहंता और ममता।
मम पुत्रः, मम भार्या, मम देशः, इस प्रकार। तो ममत्वम, ममत्वम माने इसका मेरी देह के साथ संबंध है, और दूसरा अपनी देह के साथ, ये प्रीति है। तो कहा जा रहा है कि ये प्रीति जो है, जो आपको अपनी देह के साथ है और अपनी देह के साथ होने वाले संबंधों के साथ है, ये प्रीति का अगर अंतर आत्मा, जगत की आत्मा से विरोध है, तो इस प्रीति को छोड़ना चाहिए। तो फिर इस्लाम में और हमारे में क्या अंतर हो जाएगा? वहां वो कह रहे हैं अगर आपकी प्रीति का मोहम्मद के साथ विरोध है तो आप अपनी बिरादरी को छोड़ दीजिए। मोहम्मद फर्स्ट एंड मोहम्मद लास्ट। और यहां क्या कहा जा रहा है? आत्मा फर्स्ट एंड आत्मा लास्ट। अर्जुन को अपने परिवार की प्रीति से हटा के और अपनी देह के प्रति प्रीति से हटा के देही की प्रीति की तरफ ले जाया जा रहा है। इसलिए लगता है कि ये हमारा जो भगवत गीता है, ये तो हमें निर्मोही बना रही है, हमारा प्यार ही खत्म कर रही है, हमको अपने बच्चों से प्यार नहीं करने दे रही, अपनी पत्नी, परिवार इत्यादि, हमारा कुटुंब खत्म हो जाएगा अगर हम इस प्रकार सोचने लगेंगे। ये तो हमें सन्यासी बना रही है। तो इसको समझना है कि कैसे ये एक प्रॉब्लम बता रही है कि हम सोच रहे हैं कि अपने कुटुंब के साथ, अपने मित्र बंधुओं के साथ जीना, उनके साथ खाना पीना, उठना बैठना, मजा करना, यही तो जीवन है। अकेले 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 क्या रहना, अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ना, खुशी करना, उनकी प्रगति में खुश होना, ये सब जीवन है। लेकिन यहां कहा जा रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्तव में ये जो दुनिया आप देख रहे हैं, जहां अनेकता है, ये एक माया है। ये अगर हम नहीं देखते हैं कि ये एक माया है, तब तक हमको हमारे कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं नहीं समझ में आएगा। अर्जुन को बताया जा रहा है कि ये जिस दुनिया में आप अपनी देह से प्यार करते हैं और अपनी देह के साथ जिन जिन से आपका संबंध है, आप प्रेम करते हैं, ये अज्ञान के कारण है, ये मोह के कारण है। तो वास्तव में आपकी प्रीति किसके साथ है? आपकी प्रीति देह की आत्मा के साथ है। इसलिए समझा जाए कि भगवत गीता का विचार वहां शुरू होता है जहां आत्मा का टॉपिक आ जाता है। सबसे पहले आत्मा शब्द से परिचय कराने वाले वेद चक्षु हैं। हमें पता चलता है कि इस देह को धारण करने वाला चेतन आत्मा है। देह के अंदर रहता हुआ भी, देह को अहम मानता हुआ भी, वो इस देह से विलक्षण है। आत्मा का स्वभाव और देह का स्वभाव बिल्कुल अत्यंत विरुद्ध है। आत्मा निर्विकार है, देह विकार है। ठीक है, विकारी है देह। और ये हमें अनुभव में दिखाया जाता है कि आत्मा में कोई बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था नहीं है, किंतु देह में इस प्रकार हर क्षण विकार आ रहा है। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि ये जो आत्मा की देह प्राप्ति हुई है, ये अनर्थ है, क्योंकि आप निर्विकारी आत्मा हैं, नित्य निर्विकारी आत्मा। आप इस पूरे जगत का आत्मा हैं। अभी अज्ञान में आप अपने आप को केवल इस देह का आत्मा समझ रहे हैं।
सो आप अपने अंदर अपने आप को जो देह समझ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे मित्र बंधु, मेरा देश इत्यादि, ये सब आप इनके साथ अपनी यारी दोस्ती निभाना चाहते हैं, प्रीति निभाना चाहते हैं। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि ये सारा जो दुनिया आप देख रहे हैं ये अज्ञान से निकली दुनिया है। चलो निकली है अज्ञान से तो कोई बात नहीं, अब निकल आई तो इसी के अंदर रहना चाहिए ना, रहने दो, अच्छी तो है। नहीं, यहां पर यह बात समझाई जाती है कि आत्मा सत्यम है और उसकी देह असत्यम है, इसलिए इन दोनों का स्वभाव ही अलग है। आत्मा स्वतंत्र है और उसकी देह परतंत्र है, उसकी देह की कोई सत्ता ही नहीं है। इसलिए अगर आत्मा अपनी देह से प्यार करेगी तो आत्मा परवश हो जाएगी, वो वही करेगी जिससे देह सुखी रहे। और अगर आत्मा देह को सुख देने के चक्कर में पड़ जाएगी तो आत्मा का एक अपना धर्म है। आत्मा का धर्म निर्विकार है जो कभी नहीं बदलता, लेकिन देह की इच्छाएं हर समय बदलती रहती हैं। इसलिए देह का धर्म सनातन नहीं है। देह की जो इच्छाएं हैं वो हर समय देश काल में बदल रही हैं, कभी उसको ये चाहिए, कभी वो चाहिए। लेकिन आत्मा का जो धर्म है, क्योंकि आत्मा सत्यम है, तो आत्मा ने जो ये सारे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है, आत्मा परमात्मा परम सत्य है और उसने एक धर्म रूप यज्ञ को धारण किया हुआ है। ये बात समझिए। इसलिए परिवार के मोह से आगे निकलिए। अर्जुन जहां फंसे हुए थे हम भी वहीं फंसे हैं। अगर ये सारा जिस हमारा परिवार, हमारे बच्चे इत्यादि, हमारा बिजनेस, हमारा देश, ये जो है इसी के लिए हम जिएंगे, तो इनकी जो इच्छाएं हैं और जो आत्मा की इच्छा है उसमें विरोध है। आत्मा की इच्छा स्वधर्म है और देह की इच्छा स्वधर्म नहीं है। ये बात है हिंदू को जो हिंदू बनाती है कि आपके सामने दोनों इच्छाएं आएंगी, देह का तर्पण और आत्मा का तर्पण। रावण वो होगा जो देह का तर्पण करेगा, राम वो होंगे जो आत्मा का तर्पण करने के लिए अपनी देह को वश में करेंगे। और इसी प्रकार इस देह जो आपकी है उसके आगे आपकी पत्नी, बच्चे, देश, वो सब देह हैं। सबको आपने धर्म में लगाना है और जो धर्म का साधन नहीं है उसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आत्मपरायणता, आपको समझ में आया मोहम्मद परायणता और आत्मपरायणता में कितना अंतर है। मोहम्मद परायणता में आप एक देह हैं और आपको कल्पना से कह दिया जाता है कि कोई और है, उसको जिताना है। और यहां कहा जाता है वो कोई और नहीं, वो आप ही का आत्मा है। आप अनुभव में देखिए, वो आत्मा के यज्ञ की वृद्धि चाहिए। इस प्रकार इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आदि हमको महाराक्षस बना देती हैं और हिंदुइज्म हमें रावण को मार के राम बनाता है। तो इसलिए अब आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों एक ही जैसे लगते हैं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आपको गुलाम मोहम्मद बनाती है और हिंदुइज्म आपको रामदास बनाता है। राम आत्मा है जगत की और मोहम्मद और अल्लाह केवल कल्पना है, उसका वो सत्य ही नहीं है। वो केवल आपको भोग के प्रलोभन से कहता है कि अगर आप ये मेरा किंगडम फैलाओगे तो लूट भी मिलेगी और बाद में भी मिलेगा। सबको लूटो और मरने के बाद जन्नत पाओ। इस प्रलोभन से फंसाया गया है। और यहाँ कहा गया है कि ये आप
मरणोपरांत और इधर इन भोगों के चक्कर में फंसेंगे तो आप मोहित हैं। आत्मा भोगी है ही नहीं, वो अकर्ता अभोक्ता है। तो आपकी प्रीति अकर्ता अभोक्ता से कराई जाती है। वो जिस धर्म को धारण किए हुए है उससे असंग है, इसलिए आप मोह से निकाले जाते हैं यहां पर और वहां मोह में डाले जाते हैं। तो मोह से निकलना, उसको आप ये ना कहिए कि क्यों आप मेरी प्रीति को खत्म कर रहे हैं, मुझे मेरे बच्चों से क्यों दूर कर रहे हैं, मेरी परिवार, मेरे मित्र इत्यादि। क्योंकि आपको इनकी प्रीति, जैसे अर्जुन को भी यही किया गया, गुरु प्रीति इत्यादि ये सब छोड़ो, धर्म प्रीति हमारी फंडामेंटल है, आत्मा सत्य के प्रति प्रीति। इसीलिए राम जी, लोगों को ऐसा लगता है कि वो बड़े कठोर हैं, अपने पिताजी को भी छोड़ देते हैं, सीता जी को भी छोड़ देते हैं, लक्ष्मण को भी छोड़ देते हैं। ये कैसे राम जी हैं? लेकिन ये हम नहीं देखते कि वो कभी सत्य को नहीं छोड़ते, धर्म को नहीं छोड़ते। कृष्ण जी भी, उन्होंने गोपियों को छोड़ दिया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। ठीक है, इसलिए प्राण जाए पर राम ना जाए। और वही मुसलमान कहते हैं प्राण जाए पर मोहम्मद ना जाए। देखिए दोनों में कितना अंतर है। ठीक है, तो इसलिए राम की प्रीति से हमें जोड़ा जा रहा है और रावण की प्रीति से हमें तोड़ा जा रहा है। अपने घर परिवार इत्यादि में जो प्रीति है वो रावण की प्रीति है। अगर आप अपने बच्चे पत्नी इत्यादि से प्यार करेंगे तो फिर आप उनके वश में आएंगे, उनको आप धर्म में नहीं लगा पाएंगे। अपनी देह से प्यार नहीं करना तो पत्नी बच्चे की क्या बात है। तो क्या कहा जा रहा है? सबको कहा जा रहा है कि प्रीति छोड़ो। तो कैसे जियो? जैसे आत्मा और देह एक, बस केवल दो ही चीजें हैं। सत्य आत्मा जिस प्रकार देह जो है वो आत्मा को समर्पण कर दे, वो उससे अनन्य हो जाए। पत्नी कैसी होनी चाहिए? पूरी तरह पति परायण। पति कैसे होने चाहिए? पूरी तरह राम परायण। बच्चे कैसे होने चाहिए? पूरी तरह माता पिता परायण। और बच्चों में छोटा भाई कैसा होना चाहिए? पूरी तरह बड़ा भाई परायण। इस प्रकार हम सब एक आत्मा एक देह, एक आत्मा एक देह। आत्मा शरण दाता, देह धर्म साधनम। बस इस प्रकार हमारे यहाँ दो लोगों में प्रीति नहीं है। लक्ष्मण जैसे राम जी की देह हैं, उनकी आज्ञा के लिए जी रहे हैं। हनुमान जी सो पुरुष और स्त्री, हम सब आत्मा की स्त्री हैं, हम सब आत्मा की जैसे देह हैं। सारे जीव आत्मा परमात्मा की आज्ञा मानेंगे। हर देह परमात्मा की आज्ञा से चलेगी। इसीलिए ब्राह्मण अच्छा लगे या ना लगे, बैठ के दिन भर अपने उच्चारण को ठीक करेंगे। ठीक है, वेद के लिए लगेंगे, उसके अर्थ को जानने के लिए तपस्वी जीवन जिएंगे। क्षत्रिय अपने प्राणों की आहुति दे के भी धर्म की रक्षा करेंगे। वैश्य बिजनेसमैन नहीं बनेंगे, केवल प्रॉफिट के लिए नहीं जिएंगे। इस वेद को, इस यज्ञ को, पुरुष को जो वाणिज्य, गोरक्षा, कृषि इत्यादि चाहिए वो उपलब्ध कराएंगे। और शूद्र सर्वत्र यज्ञ में सेवा देंगे। स्त्रियां पूरे सारे घर को अपनी सेवा से संभालेंगी। सब यज्ञ परायण होंगे, राम आज्ञा परायण होंगे। और ये है हमारी सुंदरता। इसलिए कर्म योग और कर्म संन्यास
जो कहा जा रहा है। तो कर्म योग क्या है? अब भगवान का भाष्य देखते हैं। यत् सांख्यैः ज्ञान निष्ठैः सन्यासिभिः प्राप्यते, जो सांख्यों के द्वारा प्राप्त किया जाता है स्थानम मोक्षाख्यम तद योगैरपि। तो मोक्ष क्या है? परम सत्य को जिससे हम प्यार करते हैं, उस परम सत्य को जान लेना, माया को तर जाना। तो वो कह रहे हैं कि सांख्य भी माया को तर जाते हैं और कर्मयोगी भी माया को तर जाते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति उपायत्वेन, अब कर्म योग क्या है? वो ज्ञान प्राप्ति का उपाय है। उसमें क्या होता है? ईश्वरे समर्प्य कर्माणि। तो ये आपको समझ में आ गया कि आपके सारे कर्म नारायण जगत की आत्मा को समर्पित हों। आपके परिवार, आपके देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति नहीं, केवल परमात्मा भक्ति। आत्मनः फलम अनभिसंधाय, अपने लिए फल नहीं। ये जो अभिसंधि है, इसके लिए जीना है नहीं, ना इसके लिए, ना परिवार के लिए, ना राष्ट्र के लिए, ना पृथ्वी के लिए, देह के लिए नहीं, आत्मा के लिए। अनुष्ठिष्ठन्ति ये ते योगिनः, ऐसे जो जीते हैं वो योगी हैं। इसलिए सारा हमारा धर्मशास्त्र योगियों का है। वो केवल परमात्मा के लिए जीते हैं। तैहि अपि परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारेण गम्यते, और इन्हीं के द्वारा, यही वो कच्चे फल हैं जो इस यज्ञ को पालन करते करते पक जाते हैं। तो इन्हीं के द्वारा ही परमार्थ ज्ञान संन्यास, तो परम अर्थ, परम सत्य को जान लेने पर इनका संन्यास, कि अब स्वप्न के अंदर कर्म का कोई अर्थ नहीं। तो यही जो पहले कर्म योगी होता है वही कर्म सन्यासी हो जाता है। ठीक है। अतः एकम सांख्यम योगम च, इसलिए जो व्यक्ति देखता है कि कर्म का सन्यास सांख्यम और योग कर्म योग केवल भगवान से प्रीति रखते हुए असंगता से अपने कर्म को करना, जो ऐसा देखता है, या पश्यति फल एकत्वात्, कि दोनों का एक ही फल है, अविरोध, स सम्यक पश्यति इत्यर्थः, वो ही सम्यक देखता है, ठीक देखता है। अब यहां प्रश्न रखा जाता है, एवं तरहि, अगर ऐसी बात है तो योगात् संन्यासः एव वशिष्यते, तो फिर तो ये होना चाहिए कि कर्म योग से संन्यास ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कर्म योग संन्यास का साधन है। ठीक है। इसलिए एक अगर हम कहें कि जो व्यक्ति नौका में है और नौका पे चढ़ के अब वो पहुंचता है नदी के दूसरे पार, तो साधन साध्य के लिए होता है, तो साध्य बड़ा है और साधन छोटा है। हमें कहना चाहिए नौका पे जाना पार पहुंचने के लिए, लेकिन भगवान ने उल्टा कहा। भगवान ने कहा तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, कि नौका से पहुंच जाने से नौका पे जाना ज़्यादा बड़ा है। उन्होंने कर्म योग को बड़ा कहा और कर्म संन्यास को छोटा। उल्टा उत्तर क्यों दिया? तो कहा जाता है श्रृणु तत्र कारणम। शंकराचार्य जी कहते हैं भाई साहब सुनिए, भगवान ने उल्टा उत्तर क्यों दिया। त्वया पृष्ठम केवलम कर्म संन्यासम, वो कहते हैं हे अर्जुन जी, आपके द्वारा पूछा गया केवल कर्म संन्यास, आपने ज्ञानियों का संन्यास तो पूछा ही नहीं, आपने अज्ञानियों का संन्यास पूछा। कर्म योगम च और अभिप्रेत्य, और इन दोनों में से तयो हो अन्यतर कहा श्रेय। तब आपने हमसे पूछा कि बिना पके संन्यास लेना चाहिए या कर्म योगी बन के पकना चाहिए, इन दोनों में से कौन अच्छा है। तब हमने उत्तर दे दिया तद अनुरूपम प्रतिवचनम, उसके अनुसार ही उत्तर दिया मेरे द्वारा मया उक्तम। तब हमने क्या कहा, कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते,
कि वो कर्म संन्यास जो अभी कच्चा है, जिसमें ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, उससे कर्मयोग ज़्यादा अच्छा है। इति ज्ञानम अनपेक्ष। अब यहाँ हमने ज्ञान की बात की नहीं, लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे कि ज्ञान अपेक्ष, वो ज्ञान तु संन्यास, वो संन्यास जो ज्ञानी का होता है, जिसको सांख्यम इति मया अभिप्रेतः, ठीक है, परमार्थ योगः च स एव। तो अब जिसको हम कर्म ज्ञान अपेक्ष वाला संन्यासम कहते हैं, सांख्य, वो उसी को हम कह रहे हैं कि वो तो वास्तव में परमार्थ योग है। परमार्थ योग माने फाइनल साधन है, अर्थात ज्ञान के दो साधन हैं। एक जो साक्षात है, तो अज्ञान को कौन दूर करता है? ज्ञान। उस ज्ञान में आप बने रहें और अज्ञान को और उसके संस्कारों को दूर कर दें, तो ये डायरेक्ट साधन है। और कर्मयोग क्या है? इनडायरेक्ट। या तो कर्मयोग वैदिक, जो वेद में कर्मयोग कहा गया है, स तादर्थ्याद योग, वो ज्ञान के लिए है, तादर्थ्य है, इसलिए उसको योग कहते हैं। वास्तव में असली योग तो ज्ञान है। तो संन्यासः इति उच्यते, इसलिए उसको भी हमने कहा तादर्थ्यः योगः, उसको हमने संन्यास कह दिया। ठीक है, तो कथम तादर्थ्यम, कैसे ये है भाई कर्मयोग ज्ञान के लिए ही होता है, ये आपको अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो सूक्ष्मता है, जब तक इस जगत को माया रूप, दुख रूप, ये संसार के प्यार सारे दुख रूप नहीं देखेंगे, तो ये जीवन के विरुद्ध नहीं है, ये सत्य है। इस संसार में किसी से भी प्यार नहीं कर सकते। क्या कोई तो होगा यहाँ प्यार करने योग्य? नहीं। आत्मा अनात्मा से प्यार नहीं कर सकती। माया प्यार के योग्य नहीं है, माया केवल धर्म के ही योग्य है। ठीक है, इति सर्वम शिवम प्रणाम।